नमस्कार साथियों। ईएमआरएस पर बहुत चर्चा हमने की। अब कुछ नहीं है, केवल आप जिस असमंजस में है वो एक असमंजस है आपकी कट ऑफ। दूसरा, क्या ईएमआरएस का एग्ज़ाम फेयर हुआ है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है या नहीं। इन सारी बातों को भूल जाइए साथियों, क्योंकि जो रिज़ल्ट जारी किया गया है वो 10,391 विद्यार्थियों का रिज़ल्ट जारी किया है। तो बाकी के जो लाखों विद्यार्थी हैं, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में असफल हुए हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये केवल एक एग्ज़ाम है और जीवन भर हमारी एग्ज़ामें चलती रहेंगी। क्या इस ईएमआरएस की एग्ज़ाम को हमने अंतिम एग्ज़ाम मान लिया है, अंतिम परीक्षा हमारी मान ली है? परीक्षाएं हमारी संपूर्ण जीवन भर चलेंगी। ये एकमात्र छोटा सा हमारे साथ दौर था जिसमें हम असफल हुए हैं। व्यक्ति अपने किसी भी जो उसने कार्य किया है, उस कार्य में जब व्यक्ति असफल होता है तो कहीं ना कहीं वो कार्य उसका व्यर्थ नहीं जाता है। कहीं ना कहीं वो कार्य, वो समय उसको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। जैसे ईएमआरएस की एग्ज़ाम की मैं बात करूं, ईएमआरएस के एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ मुश्किलें आई, आपने उसका सामना भी किया। जब आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद में आपके पास आंसर की आई, तो आंसर की के लिए आपके पास 3 दिन का आपके पास समय था। चैलेंज आपने किया आंसर की को लगभग 6 तारीख के आसपास आपने उसका चैलेंज किया, 6 जनवरी के आसपास। उस आंसर की में चैलेंज उन विद्यार्थियों ने किया जो 1-2 अंकों से कहीं रह रहे थे। और अभी भी ऐसे कुछ विद्यार्थी, हालांकि अभी कट ऑफ का जो है सिलसिला कंफर्म नहीं हुआ है कि कितनी कट ऑफ किस पोस्ट के लिए गई है, वो भी कुछ दिनों में आ जाएगा। उसके लिए अपन ज़्यादा उसके लिए कुछ कह भी नहीं सकते कि कब आएगा, कितना जाएगा, इसमें ज़्यादा अपन कोई मत नहीं है, क्योंकि लगभग आपका कट ऑफ का एरिया कंप्लीट है। क्योंकि वेटिंग लिस्ट आएगी, निश्चित रूप से आएगी, इसमें कोई शंका नहीं है, वेटिंग लिस्ट तो आएगी। लेकिन वो कब आए, कितने नंबर ऊपर नीचे हों, ज़्यादा अंक नहीं होगा, 1-2 नंबर का ही ऊपर नीचे होगा। ये एग्ज़ाम आपके लिए अंतिम एग्ज़ाम नहीं थी साथियों। यहाँ से आपने जो गलती की है उसमें आपको सुधार करना है। एग्ज़ाम ईएमआरएस का भी आपके इस 2024 में आपको देखने को पुनः मिल सकती है। नहीं भी मिले तो आपकी स्टेट्स में, सेंट्रल में DSSB की वैकेंसी आ चुकी है। वहाँ भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी को अगर आप कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी आपका केवल 1 महीने का समय निकला है, तो उस बीच में मान लीजिए आपने गैप भी दिया है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू अब कर सकते हैं। ज़्यादा आपको समय नहीं गंवाना है। यहाँ रिजल्ट आ चुका है, हमने अपने आप को इस एग्ज़ाम में असफल माना है। इस एग्ज़ाम में जो गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को हमें जानना है। कौन कौन सी हमारी गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को बिल्कुल आप फोकस कीजिए कि कहाँ, क्या हमने लैंग्वेज में मात खाई है। अधिकांश विद्यार्थियों ने ईएमआरएस में, जहाँ टीजीटी पीजीटी की बात करें, उन्होंने लैंग्वेज में मात खाई है निश्चित रूप से। अब लैंग्वेज का पोर्शन कौन सा आपका वीक है, हिंदी का है, इंग्लिश का है। आप ये ही कि ऐसा आप अपनी जब सब्जेक्ट में देखेंगे तो सब्जेक्ट में आपने अच्छा कर लिया, लेकिन आपकी जो और सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपने अच्छा नहीं किया। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, आपने वहाँ भी आपका अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वहाँ भी फर्स्ट पेपर आपके पास है। उस फर्स्ट पेपर में भी आपने यहाँ देखा कि हमारी किस चीज़ में कमज़ोरी रही है, उस कमज़ोरी पर काम कीजिए दोस्तों। समय बिल्कुल नहीं गंवाइए, क्योंकि DSSB की जो वैकेंसी है वो भी शीघ्रतम आपकी एग्ज़ाम ले लेगी, क्योंकि आपका टीजीटी के फॉर्म 8 फरवरी से चालू होने वाले हैं और लगभग आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आपका महीने 2 महीने बाद ही एग्ज़ाम के, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से हो जाएगा। क्योंकि ऐसा पहले भी देखा गया है कि DSSB ज़्यादा समय बच्चों को नहीं देती है। तो आपकी तैयारी, आप ये न सोचें कि अभी फॉर्म ही स्टार्ट हुए हैं, फॉर्म भरेंगे तब एग्ज़ाम डेट आएगी तो हम तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी एग्ज़ाम तुरंत आपकी एग्ज़ाम होगी, तो आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी में जुट जाएँ। यहाँ ईएमआरएस को भूलना है, किस चीज़ को, कि हम असफल हुए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हम असफल क्यों हुए हैं। ये चीज़ें बिल्कुल बेकार है कि एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई। हालांकि अभी आपके जो कट ऑफ है वो भी नहीं बताया गया है, एग्ज़ाम का पेपर आउट हुआ नहीं हुआ, ये सारी बेकार की चीज़ें हैं दोस्तों। ये जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ समायोजन का एक चैप्टर आता है, और उसमें जब अपन किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं तो उसका जो दोषारोपण है अपन दूसरों पर डालने का प्रयास करते हैं। तो यही ऐसे वो बालक हैं जो अब फिजूल की बातें करते हैं कि लैंग्वेज में क्वालिफाई रखना नहीं चाहिए था, लैंग्वेज का पेपर इजी देना चाहिए था, पेपर जो है उसको दोबारा कराना चाहिए था। ये सब बेकार की बातें हैं।
ऐसे विद्यार्थी अभी भी अपना ही समय बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो चुकी है उसका रिजल्ट आ चुका है, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, वो एग्ज़ाम तो निश्चित रूप से हो चुकी है। और इस महीने में फरवरी में आपका बहुत तेज़ गति से उसका कार्य चलने वाला है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह। मार्च में निश्चित रूप से आपको पोस्टिंग इस एग्ज़ाम के लिए मिल जानी है। अपना समय नहीं गंवाएं। ये ध्यान रखें कि बस हमने कुछ ना कुछ कमी रखी जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। इतनी सी बात को आपको याद रखना है कि यहाँ किसी का दोष नहीं है। पेपर का लेवल अच्छा था, एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से हुई, कहीं किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई। छोटी मोटी जो बातें हैं वो चलती रहती है, लेकिन आप ये भी तो देखिए अपने आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में उन लोगों का भी तो सिलेक्शन हुआ है, उनको तो आप अच्छे से जानते हैं। उन्होंने तो किसी प्रकार की चीटिंग नहीं की, उन्होंने भी तो अपने दम पर अपनी मेहनत करके ही तो सिलेक्शन लिया है। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी थी, चाहे हम एक नंबर से रहें चाहे पॉइंट से रहें, कहीं ना कहीं वो एक नंबर पॉइंट्स हमारी किस्मत नहीं, वो हमारी कमी है। हमने कहीं ना कहीं कमी रखी है, इसलिए वो हमारा एक नंबर ज़्यादा क्यों नहीं आया, कम ही क्यों आया। अगर हमारी मेहनत अच्छी होती तो वो हमारा जो अंक है एक नंबर ज़्यादा ही आता, कम नहीं आता। कम रहे हैं इसका कारण कोई और नहीं है, इसका कारण हम स्वयं हैं। अपनी किस्मत को दोष नहीं दीजिएगा। आप ये देखिएगा कि हमने कहाँ किस पोर्शन में वीकनेस छोड़ी थी, उस पोर्शन में कहाँ हमारे नंबर कम आए हैं, उस पोर्शन को आपको इस समय में आपको मजबूत बनाना है, ताकि आगे जो एग्ज़ाम आने वाली हैं उन एग्ज़ाम्स में आप उस पोर्शन को और अच्छे से कर सकें। बाकी पोर्शन तो आपका अच्छा है, ऐसा नहीं है कि जो पोर्शन हमने वहाँ किया है उसमें ओवर कॉन्फिडेंट होकर उसको पढ़ना ही छोड़ दे, उसको भी साथ में लेकर चलना है। लेकिन विशेष कार्य जो आपके पास समय है अभी, उस समय में आपको जो वीक आपका जो पोर्शन था उस पर ही विशेष मेहनत करनी है। आप सभी निश्चित रूप से EMRS के बहुत से विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े और साथ साथ में उनको काफ़ी हेल्प भी इस चैनल से मिली है। आगे भी जितनी भी एग्ज़ाम्स आपकी है उस एग्ज़ाम से आप हमसे जुड़े रहें। यहाँ चाहे आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, चाहे यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ देखिए सारा कुछ आपको निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई पे नहीं करना है। आपको जो एप्लीकेशन है वो भी आपको निःशुल्क ही है, उसमें टेस्ट सीरीज आपके लिए लगाई जाती है, वहाँ भी आपको 1 रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा। सारा कुछ आपके लिए निःशुल्क है। चाहे आप EMRS की तैयारी करें, चाहे DSSB की तैयारी करें, चाहे आप KVS की तैयारी करें, चाहे आप किसी स्टेट की तैयारी करें। कहने का मतलब है शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। आपने टेलीग्राम भी बहुत से विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया है, आपने नहीं किया है तो वहाँ आप ज्वाइन कीजिए। आपको निःशुल्क काफ़ी अपडेट वहाँ मिलती है, निःशुल्क समय समय पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड वहाँ पर कराए जाते हैं। तो आप यहाँ साथ में साथ जुड़े रहें। जहाँ भी आपका विश्वास है आप वहाँ से जुड़ें, जहाँ जिस टीचर पर आपको विश्वास है उस टीचर से पढ़ें, जिस नोट्स पर जिस बुक्स पर आपको विश्वास है उस बुक्स को उस नोट्स को ही पढ़ें। किसी दूसरे की बातों में नहीं आए कि मैंने ये पुस्तक पढ़ी है तो उसका मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने वो पुस्तक पढ़ी थी उसका सिलेक्शन हुआ। पुस्तकें सिलेक्शन में योगदान ज़रूर देती है, लेकिन दोस्तों मुख्य जो रोल होता है स्टूडेंट्स का, स्वयं का होता है, उसकी सेल्फ स्टडी का होता है। इसलिए मुख्य कुछ अच्छी किताबों को चुनाव हमें निश्चित रूप से कर लेना चाहिए, अपने सेल्फ नोट्स पर ही विश्वास करना चाहिए। इधर उधर के जो मार्केट में जो नोट्स मिलते हैं वहाँ से आप लाइए, लेकिन उसको अपनी हैंड राइटिंग में ही लिखिए ताकि आपको उसको पढ़ने में मज़ा आए, आपको चीज़ें याद रहें। केवल इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना सा है कि आपने इस EMRS में सफलता अर्जित की है तो आपके लिए शुभकामनाएं। आप असफल रहे हैं तो आपके लिए आगे बहुत सारा जो फ्यूचर है आपके लिए अभी बाकी है, आपके पास समय है, बहुत सारी वैकेंसीज है, इससे अच्छी अच्छी वैकेंसीज है। कंपटीशन सभी जगह है, चाहे आप कहीं चले जाए कंपटीशन सभी जगह है। कंपटीशन को आपको फाइट करना है तो अपने आप से लड़ना होगा, दूसरे विद्यार्थी हैं उन जो आपके कंपटीटर हैं उनसे लड़ना होगा। किसी दूसरों की बातों में न आकर अपने पर विश्वास कीजिए, अपनी बुक्स पर, अपने नोट्स पर, सेल्फ की जो तैयारी है उस पर विश्वास कीजिए। जहाँ भी आपको जिस तरह से आपको लगता है कि ये कार्य हमारे लिए अच्छा है उसी कार्य को कीजिए। ये बुक हमारे लिए अच्छी है, ये कोचिंग संस्थान हमारे लिए अच्छे हैं, ये कोई हमें गाइडेंस की आवश्यकता है तो ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है। ऐसे व्यक्तियों से आप जुड़े रहें, समय समय पर मोटिवेट रहें। सेल्फ मोटिवेशन का कोई दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छा खाएं। आप सभी के लिए जो विद्यार्थी असफल हुए हैं वो विद्यार्थी हमारे हैं, वो असफल विद्यार्थी को आगे पहुंचाना है, आपको पहुंचना है तो निश्चित रूप से आप हमसे जुड़े रहें। आप सभी ने EMRS पर इतने सारे जो वीडियोस हैं मैंने दिए थे, काफ़ी सारे बच्चों को कुछ सहायता भी की, कुछ जो चैलेंज जो उन्होंने किया उसके आधार पर भी उनको काफ़ी सहायता की, और भी समय समय पर मार्गदर्शन हम देते रहते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं वो भी आप हमसे जुड़े। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आप सभी को अच्छा लगा तो अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।